हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। मैं आप लोग के सामने क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस आप लोग के डिमांड पे लेके आ रहा हूँ। क्या आप चाहते हैं कि क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट करें तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। दूसरा बात, क्लास 11th का जो सिलेबस जो हम आप लोग के सामने कवर करेंगे वो पूरा आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्लास 11th का जो एग्जाम है जैक बोर्ड का उसके अकॉर्डिंग हम करा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही ये सिर्फ यूट्यूब पे ही कंटेंट नहीं दे रहे हैं, और इसका जो कंप्लीट जो हम क्लास करेंगे उसका पीडीएफ भी आपको हम एक एक चैप्टर वाइज जो है आप लोग को क्वेश्चन के फॉर्मेट्स में, कंसेप्ट के फॉर्मेट में आपको मैं अपने टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। तो हमारे साथ जुड़िए। हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमारा इंस्टा आईडी और हमारा टेलीग्राम का लिंक और यूट्यूब का लिंक सारा अवेलेबल है वहाँ पे। आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं चलता हूँ इसी कड़ी में आपको सबसे पहले सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराता हूँ आप लोगों को पढ़ना क्या है, और आपके एग्जाम में आपका जो जैक है वो क्या क्या सिलेबस दिया हुआ उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ कि क्या क्या आप लोगों को करना है उसमें। सबसे पहले मैं देखता हूँ इसमें जो हम लोग का सिलेबस है, जो 2025 में जो जैक बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है वो है आप लोग का पूरा 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, और तीनों 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। 10 यूनिट्स को हम एक एक करके आप लोग के सामने बता रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट में आप लोग को है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें से आप लोग को पता है फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट में फर्स्ट पार्ट है यूनिट एंड डायमेंशन, सेकेंड पार्ट है मेजरमेंट, जो आप लोग को दो अलग वीडियो के माध्यम से क्वेश्चंस, कंसेप्ट और क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोग को पूरा कराया जाएगा। वो कंसेप्ट और क्वेश्चंस आप लोग को दोनों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सेकंड यूनिट है काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स से पहले आप लोग को पता है हम लोग वेक्टर को करेंगे, और वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को पता है। और आप अभी 12th का आप एग्जाम देने वाले हो, 11th का एग्जाम देने वाले हो, तो आप लोग को पता है वेक्टर का कितना यूजेज है, और आप पता कर सकते हैं इसका बहुत ज़्यादा वेटेज 12th क्लास में भी आपके चैप्टर्स में यूज होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में गिना जाता है। उसके बाद काइनेमेटिक्स में दो पोर्शन है हमारा, वेक्टर्स तो करेंगे ही, साथ में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो ऑब्जेक्ट्स एक लाइन में एक 1D मोशन बोलते हैं, या स्ट्रेट लाइन में जब चलते हैं तब उसको स्टडी करते हैं। और सेकंड पार्ट है मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशंस का क्वेश्चंस और कंसेप्ट में हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। देन है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसे भी कराऊंगा एक स्पेशल यूनिट बना के। देन है थर्ड यूनिट लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन आप लोग को एक वीडियोज में उसमें कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस सारा कवर कराऊंगा, जो आपको जैक बोर्ड के एग्जाम ओरिएंटेड और जैक बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस को उसमें इनलिस्ट करके किस ईयर में क्या पूछा गया है, या फिर जैक बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हो सकता है मैं आप लोग को सारा क्वेश्चंस कराते हुए आगे बढ़ूंगा। मतलब फाइनली कंक्लूजन आप लोग के सामने मैं ये बता रहा हूं कि पूरा जैक बोर्ड का कंप्लीट कोर्स इन शॉर्ट करके आप लोग के सामने ला रहा हूं। तो इस कोर्स से आप लोग को जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर आप क्लास 11th के बच्चे हो तो आप हमारे से जुड़े रहो, आपको बहुत सारे कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल से मिलते रहेंगे। अब 12th में जब जाओगे तो ये सारे यूनिट्स जो है क्लास 11th का बहुत सारे यूनिट का बहुत यूजेज है, कंसेप्ट के यूजेज है जो आपको बहुत दिक्कत करेगा। तो मैं चाहता हूँ ये सब आपको दिक्कत ना हो, और पूरा चेक बोर्ड के बच्चों के लिए ये मेरा पूरा सीरीज डेडिकेटेड होगा, जिसमें क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा। तो मैं बता ही रहा था कि हमारा थर्ड चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एंड इसी में हम लोग को आगे चलना है मोमेंटम और फ्रिक्शन।
ठीक है। और ये सेंटीपिटल फॉर सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है जो मैं सर्कुलर मोशन में ही करा दूंगा। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में वर्क एनर्जी और पावर तीनों को एक वीडियो में क्वेश्चंस के माध्यम से और कंसेप्ट्स के माध्यम से मैं कवर कराऊंगा। इन शॉर्ट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट मैच करे, और जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, सारा मैं कवर करूंगा। उसके आगे मैं चलता हूँ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेविटेशन एक अनदर इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो अभी ही नहीं, फ्यूचर में आप आगे जो भी करना चाहो, आप जेई करना चाहो, नीट करना चाहो, इसमें ग्रेविटेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और हम बता देते हैं ग्रेविटेशन जो हम लोग कवर करेंगे इसका डायरेक्ट लिंकअप हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उससे बनता है। तो ये ग्रेविटेशन हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, क्योंकि 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो ग्रेविटेशन के कंसेप्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 80% यूज होते हैं। तो मैं ये ग्रेविटेशन जो है उसे 2 लेक्चर में या फिर एक लेक्चर में असेंबल करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि जैक बोर्ड के लिए जो क्वेश्चंस होंगे PIQ क्वेश्चंस और जो आने लायक क्वेश्चंस हैं वो असेंबल करके मैं कराऊंगा क्वेश्चंस के माध्यम से और कंसेप्ट्स के माध्यम से। तो हमारे सीरीज के साथ जुड़े रहे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसमें से आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप पढ़े भी होंगे, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, पास्कल्स लॉ, बर्नौलीज थ्योरम, और सरफेस टेंशन, कैलोरीमीटर और हीट ट्रांसफर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में ही हम लोग कवर करेंगे और कवर भी करेंगे और हमारा बोर्ड एग्जाम में भी दिया हुआ है। आप यूनिट 8 दे सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा सिलेबस में दिया हुआ है और मैं इसके सारे कंसेप्ट्स को क्वेश्चंस के माध्यम से मैं कराऊंगा। नेक्स्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में काइनेटिक थ्योरी का जो असम्पशंस है और परफेक्ट गैस का क्या फार्मूला होता है, किस प्रकार से होता है, हमारे एग्जाम में क्या पूछे आते हैं, वो सारे को एक एक करके मैं आप लोग को कराऊंगा क्वेश्चंस के माध्यम से। यूनिट 10 लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशंस और वेव एक ऐसा यूनिट है जो आपको क्लास 12th में बहुत जगह देखने को मिलेगा। जिसे क्लास 12th में बता रहा हूँ, एक ऑप्टिक्स चैप्टर है जिसमें से वेव्स एंड ऑसिलेशंस का बहुत यूजेज है। तो बहुत सारे बच्चे चैप्टर लास्ट चैप्टर सोच के क्लास 11th में इसे गिव अप कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इसे छोड़े ना और हमारे सीरीज के माध्यम से जुड़ के इसे कंप्लीट करें। थैंक यू। और मैं फिर से वंस अगेन आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, ये मेरा पूरा जो सिलेबस जो आप लोग एक साथ में देख सकते हैं, जो क्लास 11th का सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वन शॉट। और मैं बताना चाहता हूँ ये पूरा सिलेबस मैं आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से पूरा कंटेंट फ्री अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू।